सपनों का घर, एक शब्द सुनते ही हमारी आंखों में चमक आ जाती है और दिल में अनकही इच्छाओं का तूफान। हम सबका एक सपना होता है, अपना घर। एक ऐसा घर जो हमारी मेहनत और संघर्ष की गवाही हो, और जहाँ हर एक दीवार, हर एक खिड़की और हर एक कमरे की गूंज में हमारी मेहनत की कहानी छुपी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सपना सच करने में सिर्फ इच्छा से कहीं ज़्यादा कुछ चाहिए? क्या आप तैयार हैं 2025 में उस सपने को पूरा करने का जो आपके मन में सालों से है? घर खरीदने का सपना, ये बात हो रही है आज के वीडियो पे। घर खरीदने का सपना आपका है या नहीं है, इसके बारे में आपने सोचना है। क्या आपके पास घर है या घर नहीं है, तो अभी तक आपने सपना क्यों नहीं बनाया आपके पास घर होने का? तो घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है। हर एक अच्छा इंसान चाहता है कि उसका पास घर हो, रेंट पे ना रहे वो, तो अपने घर पे रहे, ऐसा हर कोई चाहता है। लेकिन इसके लिए सही रणनीति और समझदारी ज़रूरी है। अगर आपको घर बाय करना है, घर बांधना है, फ्लैट लेना है या प्लॉट लेके घर कंस्ट्रक्ट करना है, तो सब कुछ आपको एक स्ट्रेटजी के तहत आपके पास आ सकता है। इस यात्रा में यदि आप कुछ बुनियादी बातों को समझे और योजना बनाए, तो ये आपका जो सपना है वो जल्द में हकीकत बन जाएगा। तो क्या आपको अपने सपनों के बारे में सोचकर उत्साह नहीं होगा दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि वो घर सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बनता, बल्कि उसमें कई बातें छुपी होती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि 2025 में अपने सपनों का घर खरीदने के लिए आपके पास क्या मेंटल नोट होनी चाहिए, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आप लोन के बारे में, जैसे ही आप घर खरीदने के बारे में, जो सामान लगता है, जो कंस्ट्रक्शन में जो सामान काम आता है, तो आपके पास क्या क्या मेंटल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज और वो मेंटल नोट्स आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और लास्टली वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा, तो एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, मैं आजुम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, समझदारी से बैंक लोन लेना। जब हम घर खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि वो बैंक से पैसा लेना, बैंक से होम लोन लेना। लोन का विचार सुनते ही दिल में एक अजीब सी राहत मिल जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बस अब घर आपका हो गया। क्योंकि लोन के रूप में लोन एक ऐसा ज़रिया कॉमन पीपल के लिए, कॉमन इंसान के लिए रहता है कि लोन के बदौलत वो घर उसका हो सकता है। भले ही कई सालों तक, मतलब 20 साल, 15 साल, 25 साल तक ईएमआई चलती रहेगी, तब भी इंसान सोचता है कि वो घर उसी का ही है। क्योंकि ये उसको नहीं पता कि बैंक आपको लास्ट के ईएमआई तक, मतलब उस समय से लेके 20 साल तक के लास्ट के ईएमआई तक भी आपके नाम पे वो घर नहीं करेगी, करेगी नहीं आपके नाम पर। तभी भी इंसान को लगता है कि वो घर उसी का ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक से लिया गया वो लोन आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है? कई बार लोन लेने के बाद हमें एहसास होता है कि हमने न सिर्फ एक घर खरीदा, बल्कि एक लंबी यात्रा की शुरुआत की, जिसमें ब्याज और किस्तों का पूरा मैथमेटिक्स, पूरा गणित शामिल है। आपने पूरा ब्याज और पूरा किस्त, ईएमआई, वही आपने खरीद लिया ऐसा लगता है। कभी भी लोन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल पोजीशन का सही मूल्यांकन, सही इवैल्यूएशन करना न भूलें।
तभी आप सोचना है कि सही में लोन लेना है या अपनी कुछ सेविंग्स भी यूज़ करना है, या आपने पहले वो आपकी जो पावर होती है फाइनेंशियली या आपकी जो क्षमताएं रहती है उस लेवल की है या नहीं है, आपकी सॉल्वेंसी है या नहीं पैसा EMI चुकता करने की। वो सब बातें, वो सब मेंटल नोट्स या वो सब कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। तभी आपने लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए किसी भी बैंक के पास। वो EMI की कैपेसिटी, वो सब सहन करने की कैपेसिटी और लॉन्ग टर्म में जर्नी जो EMI की और किस्तों की EMI की किस्तों की और ब्याज दरों की, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने भविष्य में कुछ अन्य योजनाओं को प्रायोरिटी देने वाले हैं तो आपको लोन लेने से पहले पूरा सोचना चाहिए, आपको पूरे सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। इसलिए लोन के बारे में समझदारी से सोचें, क्योंकि ये केवल घर नहीं है बल्कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा को प्रभावित करता है पूरी तरह से। नंबर 2, स्थान का चयन। केवल मनपसंद जगह नहीं बल्कि व्यावहारिकता भी चेक करना ज़रूरी है। जब हम घर खरीदने की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है स्थान, प्लेस, जगह। किस जगह पे आप घर खरीदना चाहते हो, किस जगह पे आप घर बांधना चाहते हो। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, ये सीरियस बात आपके सामने पेश हो रही है। क्योंकि घर होता है वो ऐसी डिसीजंस आपकी होती है जो ज़िंदगी में एक बार ही आप ऐसी डिसीजन लेते हो कि घर आपका कहाँ होना चाहिए। क्योंकि घर का स्थान आपके जीवन की गुणवत्ता को डिसाइड करता है। आने वाली जनरेशन का भविष्य उस घर से बनता है। 2025 में घर खरीदते समय ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपका जो स्थान आप चुन रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, वो आने वाले सालों में किस दिशा में जाएगा। वहाँ का जो एरिया है वो एरिया कैसा है, शहर के पास है, शहर में है या शहर से बाहर है, शहरी इलाके में हो आप या अर्बन इलाके में हो। सब कुछ बातें आगे आगे पीछे क्या है, आजू बाजू में क्या है, स्कूल्स पास में है या नहीं है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट ऑफिसेस कितनी दूर है, ये सब बातें आपको देखना है। इंडस्ट्रियल एरिया है या नहीं है, एजुकेशन हब है या नहीं है। सब कुछ बातें आपकी डिपेंड करेगी रेलवे कहाँ पे है, बस स्टॉप कहाँ पे है, या मेट्रो आने वाली है या नहीं है, मेट्रो है या नहीं है। ये बहुत सी बातें आपको वहाँ देखनी है। क्यों, क्या वहाँ अच्छी सड़कें हैं, मेट्रो कनेक्शन है, या हॉस्पिटल्स, चिकित्सा फैसिलिटी कहाँ है, क्या आज आपके पास कोई वर्क प्लेस है या नहीं है। ये सब बातें को देखते हुए, ये सब बातों को सोचते हुए, ये सब बातों को कंसिडर करते हुए वो जगह आपको चुनना है जहाँ पे आपका लाइफ तो अच्छा जाए लेकिन आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी उस इलाके में खुश रहे। तो दोस्तों, याद रखें, यदि आप ऐसी जगह पर घर खरीदना चाह रहे हैं दोस्तों, जहाँ भविष्य में विकास की संभावना है, तो वो जगह आपके निवेश को बढ़ा सकती है। इसलिए स्थान का चयन करते समय सिर्फ अपनी पसंद की प्राथमिकता को ना दें, बल्कि वहाँ के भविष्य के विकास और सुविधाओं को भी ध्यान में रखें दोस्तों। नंबर 3, सपनों और वास्तविकता के बीच का अंतर। अपना बजट समझें। दोस्तों, हर किसी का ड्रीम होता है कि वो बड़ा और भव्य घर खरीदे, एक रॉयल लुक वाला एक अच्छा घर खरीदे जिसमें स्विमिंग पूल हो, जिसमें जिम हो, आलीशान सुविधाएं हो। लेकिन क्या ये सपना आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से मेल खा रहा है या खाएगा, जो आप कहना चाहते हो, जो आप सोच रहे हो मन में। तो दोस्तों, 2025 में घर खरीदते समय या घर बांधते समय एक कड़वा सच ये है कि आपको अपने सपने और वास्तविकता के बीच का अंतर आपको समझना होगा। तो जब आप बड़ा घर खरीदना, बाय करने की प्लानिंग करते हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि क्या आप इस घर खरीदने को तैयार है और उसे बनाने के लिए तैयार है। बड़े घर का मतलब
सिर्फ महंगा घर नहीं होता दोस्तों, बल्कि उसमें आने वाली बड़ी जिम्मेदारियां होती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे तो घर के साथ साथ मेंटेनेंस खर्च भी आता है, टैक्स भी आता है, और बाकी चीज़ें रहती है। जो सोसाइटी का खर्च आता है वहाँ पे वो भी आपके ऊपर ही इम्पोज हो जाएगा। अनसर्टन खर्च रहती है, वो कोई फिक्स नहीं होता कि कौन से खर्च आपको कब करने हैं, जो आपको लंबे समय तक झेलने होंगे। लंबे समय तक आपको ये मेंटेनेंस चार्जेस, गवर्नमेंट का टैक्सेस, ये हर चीज़ आपको देखना पड़ता है बाद में, जो आपको स्टार्टिंग में समझ में आती भी नहीं है और स्टार्टिंग में ये दिखती भी नहीं है। इसलिए एक बड़ा और भव्य घर खरीदने से पहले अपने बजट और भविष्य की ज़रूरतों का सही सही आकलन करें, ये आपके लिए सही रहेगा। अगला पॉइंट है बाज़ार का अध्ययन करें। तो हर किसी का मानना होता है कि बाज़ार में एक दिन घर सस्ते हो जाएंगे। 2025 में क्या सचमुच ऐसा होगा? अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि घर की कीमतें सस्ती हो सकती है, तो आपको एक बार फिर से सोचना होगा। रियल इस्टेट बाज़ार समय के साथ बढ़ता है। 2025 में भी ये कीमत जो है कीमतें बढ़ने की संभावना हो रहेगी दोस्तों। लेकिन चिंता न करें, यदि आप सही समय पर सही स्थान पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लंबे समय में इसका बेनिफिट ज़रूर होगा। सही जगह पे और सही समय पे खरीदी गई संपत्ति आज की कीमतों से बेहतर हो सकती है, बल्कि भविष्य में उसकी भी कीमत बढ़ सकती है। इसलिए बाज़ार का अध्ययन करें, सही समय का इंतज़ार करें और उसी के अनुसार अपने फैसले लें। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। तो दोस्तों आजकल घर को केवल घर नहीं बल्कि एक ऐसा स्मार्ट स्पेस बनाना ज़रूरी है। 2025 में जब आप घर खरीदें तो क्यों न उसे स्मार्ट बनाएं। स्मार्ट होम सिस्टम जैसे स्मार्ट लाइटिंग हो गई, स्मार्ट थर्मोस्टेटस हो गए, और स्वयं चलित सुरक्षा न केवल आपके जीवन को सुविधाजनक बनाएगी बल्कि आपके घर की वैल्यू को भी बढ़ाएगी। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप स्मार्ट होम सिस्टम के लिए खर्च करने से पहले अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एक बार अवश्य चेक कर लें। अभी महत्वपूर्ण पॉइंट बात करते हैं दोस्तों, सही एजेंट का चयन करना जो कि आपके लिए सही मेंटर की भूमिका निभाए। रियल इस्टेट एजेंट के चयन में कोई कमी न रखे, वो आपके सपनों को सच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 2025 में घर खरीदने के दौरान एक अच्छा एजेंट वही होगा जो न केवल आपको अच्छा घर दिखाए बल्कि आपको सही इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी दे। ध्यान रखें, एजेंट का कार्य सिर्फ घर दिखाना नहीं होता, बल्कि वो आपके ज़रूरतों के हिसाब से सही घर का चयन करने में आपकी हेल्प करे। इसलिए एजेंट की फीस से ज़्यादा उसके अनुभव और कार्यक्षमता को ध्यान दें। बजट तैयार करें। घर खरीदने से पहले एक ठोस बजट बनाना अत्यंत आवश्यक है। ये बजट सिर्फ घर के लिए नहीं बल्कि भविष्य में होने वाली मरम्मत, रखरखाव, इंश्योरेंस और अन्य अप्रत्याशित खर्चों के लिए भी होना चाहिए। घर का चुनाव करते समय आपको ये याद रखना होगा कि घर खरीदारी के बाद उसका खर्च भी जारी रहेगा। इसलिए बजट बनाने से पहले इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखें। तो दोस्तों घर खरीदना सबके लिए ज़रूरी है, घर खरीदने जैसा कोई काम नहीं होता। तो अब समझ में आ गए हो कि 2025 में अपने सपनों का घर खरीदने से पहले क्या महत्वपूर्ण टिप्स या क्या महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यही बातें होती है जो आपको घर खरीदने से पहले या आपके पास ये मेंटल नोट्स होने चाहिए या इन्फॉर्मेशन होने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये आपको चीज़ें घर खरीदने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो इस बात पे आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।